साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज हम दोस्तों आप सबको एक बहुत बड़ी जानकारी के साथ आए हुए हैं। बहुत बड़ी जानकारी आप सबको देने वाले हैं जो पुआल थैचिंग से संबंधित। आपने जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने पुआल थैचिंग से संबंधित जानकारियाँ बताई थी कि कैसे अपने शेड को ठंडा रखना है, कैसे अपने मुर्गियों को गर्मियों से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करना है। बहुत सारे किसान साथी हमारे जो हैं पुआल थैचिंग उनके क्षेत्रों में नहीं मिल पाता है क्योंकि अत्यधिक रूप से बहुत ज़्यादा मज़दूर की संख्या भी कम हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लोग अब आसानी से बहुत अपने कार्य को आसानी से करने का प्रयास करते हैं, जिससे कंबाइनें आ चुकी हैं। मशीनों के द्वारा वो अपने खेती को फसल को वो काट लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें निकलने वाला वेस्टेज रहता था, जैसे पुआल होता था या उसमें निकलने वाला और भी उसका भूसा होता था या घास फूस होता था, अब वो सब आसानी से नहीं मिल पाता है, जिनकी वजह से हमारे काफ़ी किसान साथी अपने सेट के ऊपर पुआल नहीं डाल पाते हैं और न पुआल डालकर वो अपने फार्म में बच्चे को प्लेसमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको जो बेट मिलना चाहिए था वो बेट नहीं मिल पाता था और काफ़ी लॉस भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा होता था, जिनकी वजह से उनका जीसी अच्छे तरीके से नहीं बन पाता था। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज हम इस एक पोल्ट्री फार्म पे आए हैं साथियों, जो हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये एक ऐसा पौधा है जो आप एक बार लगाने के बाद आपको भूल जाना है तो कभी सीट के बारे में या पुआल थैचिंग के बारे में। क्योंकि पुआल थैचिंग क्या होता था कि हम जब अपने पोल्ट्री फार्म के सेट के ऊपर पतरे के ऊपर हम पैरे को या पुआल को या किसी घास फूस को जब उसके ऊपर छोड़ते थे, डालते थे, तो क्या होता था जब आंधी तूफान आते थे उसमें हमारे जो पुआल रहता था वो उड़ जाता था, जिसकी वजह से हमारे जब छत खुला हो जाता था, जिससे क्या होता जो सूर्य का प्रकाश होता था वो डायरेक्ट हमारे छत के ऊपर पड़ता था, जिससे हमारे फार्म का जो टेम्परेचर होता था बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसकी वजह से हमारी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा हाँफने लगती थी। उनका बॉडी वेट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती थी, जिनकी वजह से वो उनमें हीट स्ट्रोक का सिम्टम आता था। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं हमारे सेट के हमारे पोल्ट्री फार्म जो हम आए हुए हैं, इस पोल्ट्री फार्म पे देख रहे हैं ये एक पौधा चढ़ा हुआ है। इस पौधे का नाम भी हम बताएंगे कि कौन सा पौधा है। इसको दिखाइए कि कैसे कितनी आसानी इजीली तरीके से चढ़ा हुआ भी है और ये लगभग 2 फीट की मोटाई पर है। जैसे कि हम पुआल डालते हैं तो 3 इंच 2 इंच 4 इंच इससे ज़्यादा नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि हमारे जो पतरे का जो फार्म के सेट के ऊपर का जो भार होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है अत्यधिक, जिससे क्या होता है पतरे का टूटने का सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है जो एक बार लगाने के बाद ये आप इसको समय अनुसार काटते रहेंगे, लेकिन ये बढ़ना कम नहीं करेगा, ये लगातार बढ़ता रहेगा समय अनुसार और आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। बहुत सारे हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि स्प्रिंकलर लगाते हैं, लेकिन उन लोगों को स्प्रिंकलर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 2 फीट की मोटाई पर ये नेचर का दिया एक वरदान है दोस्तों। ये अगर हम इसको अपने पोल्ट्री फार्म पे इसको यूज करते हैं तो हमें ना ही स्प्रिंकलर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें पुआल थैचिंग कराने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार लगाएंगे दोस्तों ये हमारे पोल्ट्री फार्म पे समय अनुसार बढ़ता रहेगा। इसके हमें इस बात का ध्यान देना है, इसको जैसे कि ये देख रहे हैं ये लटका हुआ है, ये प्रतिदिन 2 मीटर 2 फीट या 2.5 फीट प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो क्या होता है इसे हमें या इसके ऊपर फेंक देना है या इसे हमें काट देना है। जब इसको काट देंगे तो ये इधर नहीं लटकेगा, ये ऊपर ही जाएगा वापस। तो दोस्तों ये इस पौधे का नाम है विधारा नाम का पौधा है। दोस्तों ये आपको नर्सरी पे बड़े आसानी से मिल जाएगा। इस पौधे को आप 7 से 8 पौधे को आप कलेक्ट करिए, परचेज करिए और जैसे कि हमारे भाई साहब ने किसान साथी ने जैसे कि ये लगाया हुआ है, ये इतना मोटा पौधा है, इतना मोटा पौधा है दोस्तों। और इन्होंने यहाँ भी नहीं लगाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने काफ़ी पौधे लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्होंने 9 पौधे को लगाया हुआ है। और ये एक ही साइड से नहीं लगाया हुआ है, एक ही साइड से लगाए हुए और ये ऐसे ही नहीं, इस छत के माध्यम से दूसरे इसी पतरे के माध्यम से दूसरे साइड तक ये आसानी से इजली तरीके से चढ़ता हुआ चला गया है और इस छत को हमारे काफ़ी ठंडा रखने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है दोस्तों। जब हम इस पोल्ट्री फार्म में दोपहर में आते हैं या किसी भी टाइम आते हैं तो हमें इसमें किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा तापमान नहीं मिलता है, बहुत अत्यधिक ठंडक की रूप महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम जैसे किसी छप्पर के नीचे बैठे हैं या किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठे हैं। दोस्तों इतना ठंडा भी लगता है हमारे सेट को, जिससे हमारी मुर्गियाँ समय अनुसार बेड भी लेती हैं, अच्छा रिजल्ट भी आता है
और किसी प्रकार का हीट स्ट्रोक का सिम्टम भी नहीं आता है दोस्तों। ना ही ये हमारा जो पोल्ट्री फार्म है दोस्तों, इसमें लाइट का व्यवस्था भी नहीं है। जैसे कि बहुत सारे पोल्ट्री फार्म हम देखते हैं कि वहाँ पे लाइट का सुविधा होता है, तब भी वहाँ पे हीट स्ट्रोक आ जाता है, क्योंकि उसमें जो फैन लगे होते हैं। क्या होता है, उस हमारे बहुत सारे किसान साथी पुआल थैचिंग नहीं किए रहते हैं और सेट के अंदर अपने कूलर, पंखे आदि इत्यादि संसाधन लगाए रहते हैं, जो कि वो जब हमारे सूर्य का प्रकाश जब हमारे पतरे पे पड़ता है तो फार्म का सेट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसी कंडीशन पे हम फ़ैन को चालू कर देते हैं, कूलर को चालू करते हैं, तो क्या होता है, हमारा कूलर हो या फ़ैन हो, वो गर्म हवा देने लगता है, जिससे कोई मतलब नहीं निकलता है, वो टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा देता है। बहुत सारे किसान साथी हमारे, अभी इनको क्या हुआ है कि इन्होंने अब अपने पोल्ट्री फार्मों में ना ही फैन की आवश्यकता है इनको, ना ही इनको पुआल थैचिंग कराने की आवश्यकता है, ना इनको जो होता है स्प्रिंकलर लगाने का, जो फुहारा होता है, बहुत सारे लोग हिंदी माध्यम में देसी भाषा में बोलते हैं, ये सब अब लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इन 3 चीज़ों से दोस्तों ये छुटकारा मिल गया है और इजीली तरीके से नो कॉस्टली है, नो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लागत भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा कास्ट से परचेज करके ख़रीदना भी है। ये पौधा इजीली मार्केट से मिल जाएगा। आप लोग इसी पौधे को परचेज करके अपने पोल्ट्री फार्म की साइड में लगाकर अपने पोल्ट्री फार्म की छत पर इसे आसानी से चढ़ा सकते हैं, जिससे आपका टेम्परेचर भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाएगा और आपकी मुर्गियाँ जो हैं हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे दोस्तों। ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।